नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सैनी। एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ में एक कहानी को साझा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है कि एक शहर के अंदर में एक बहुत मशहूर चित्रकार रहता है और काफ़ी फेमस चित्रकार होता है। लोग उसकी पेंटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। बहुत ही मशहूर होता है, परफेक्ट होता है वो अपने काम में। तो दोस्तों, वो उस चित्रकार के मन में एक विचार आता है कि लोग मेरी पेंटिंग की इतनी तारीफ़ करते हैं, इतना मतलब क्या है, सराहना करते हैं मेरी पेंटिंग की। तो अगर लोग इसी तरीके से मेरी तारीफ़ करेंगे तो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। अगर वो मेरी पेंटिंग के अंदर में कुछ कमी, कुछ गलतियां अगर नहीं निकालेंगे तो मैं अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से करूँगा। तो उसके मन में एक विचार आता है, तो वो एक पेंटिंग बनाता है। बहुत ही बारीक तरीके से वो एक पेंटिंग को मतलब बनाता है। और पेंटिंग बनाने के बाद में वो ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पे लोगों का आना जाना सबसे ज़्यादा होता है। और उस पेंटिंग को वो क्या करता है, वहाँ पर बीच चौराहे में जाके उस पेंटिंग को वो रख देता है। रखने के बाद में उस पेंटिंग के नीचे वो एक लाइन लिखता है कि जहाँ इस पेंटिंग के अंदर जहाँ कहीं भी कमी है, उस पेंटिंग पे क्या है, मार्क कर दो। जहाँ कहीं भी कमी है उस पेंटिंग पे मार्क कर दो। और पेंटिंग को वहाँ पे रख के वो चला जाता है। तो कुछ समय बाद जब वो उस पेंटिंग के पास में रखने के बाद में जब जाता है, वापस जाता है, तो देखता है वो एक पेंटिंग नहीं, बहुत सी भद्दी सी पेंटिंग हो जाती, क्योंकि उसकी पेंटिंग के ऊपर सैकड़ों मार्क्स लग जाते हैं। सैकड़ों कमियां उस पेंटिंग के अंदर में निकल जाती हैं। लोग सैकड़ों कमियां उसकी पेंटिंग के अंदर में निकाल देते हैं। तो ये सब देखने के बाद में बहुत निराश होता है, बहुत तकलीफ होती है उसे कि मैं इतना जाना माना चित्रकार और इतना परफेक्ट मैं चित्रकार हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी कमियाँ हैं। तो बहुत निराश हो जाता है, बहुत ही मतलब क्या है, परेशान हो जाता है। तो परेशान होकर वो अपने गुरु के पास में जाता है और गुरु को सारी कहानी, सारी परेशानी वो अपनी बताता है, सारा वाक्य वो गुरु जी को बताता है। तो उसको गुरु जी एक बात बोलते हैं कि मतलब एक उसको ज़रिया बताते हैं, तरीका बताते हैं कि तुम फिर से एक क्या है, पेंटिंग बनाओ और उसी जगह पर जाकर रखो जहाँ पर तुमने अपनी पहली पेंटिंग को रखा था। और इस बार तुम वहाँ पे जो लाइन लिखना, वो लाइन ये लिखना कि जहाँ कहीं भी इस पेंटिंग के अंदर में कमी है उसको सही कर दो। तो चित्रकार अपने गुरु के कथानुसार दोबारा पेंटिंग बनाता है और उसी जगह पर जाकर उस पेंटिंग को रख देता है और वही लाइन उसके गुरु ने बताई है वो वहाँ पर लिख देता है। रखने के बाद में जब वो कुछ समय बाद में जब वहाँ पर जाता है, दोबारा जाता है, जाने के बाद में देखता है तो वो अचंभित हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उस पेंटिंग के ऊपर एक भी मार्क उसको नहीं मिलता है। तो वो फिर से अपने गुरु के पास में जाता है और बोलता है, गुरुजी इस बार इसमें एक भी मार्क नहीं है। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, बेटा ये दुनिया क्या है, दुनिया का काम है कमी निकालना। आप कुछ करो तब भी कमी निकालेगी, कुछ ना करो तब भी कमी निकालेगी। तो सबसे अच्छा है अपने काम पे आप फोकस करो, निरंतर अपने काम को आप बेटर बनाओ। लोगों की बात ना सुनते हुए अपने काम को आप निरंतर करते रहो, उसी में आपका इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि दुनिया का काम है कहना। ठीक है। तो दोस्तों, इसी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर अपने काम को करते रहना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुनिया का काम है कहना और कमी निकालना। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक ही बात कहना चाहूँगा, लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, लोगों के काम आते रहिए। थैंक यू।